नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिहार विधानसभा में आयोजित ई विधान कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जिसमें विधानसभा का पूरा कार्यकाज डिजिटल हो जाएगा। मंत्री ने बिहार के सभी विधायकों को एक पहल के लिए बधाई दी है। जो ये बड़ी पहल हो रही है इसके लिए बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के लोग राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करेंगे और उनका कहना है कि विपक्ष खबरों में बने रहने के लिए ड्रामा और डायलॉग बाजी करता रहता है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई मोर्चों पर प्रगति की है और डिजिटल विधानसभा इसे और मजबूत बनाएगी। हम तो बिहार विधानसभा का इतना बड़ा कार्यक्रम है, नेशनल ई विधान डिजिटल का बहुत बड़ा आज बिहार असेंबली में देखने को मिलेंगे। तो बिहार वासियों के लिए और खास करके बिहार विधानसभा के सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनका ई विधान का बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू होगा और पूरा डिजिटल हो जाएगा। बिहार का जितना विधायक है काम करने में बहुत मजबूती आएगा क्योंकि उसके हाथ में पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी। बांसवाड़ा से अगली खबर आ रही है। बांसवाड़ा में भारतीयों से भरी बस के पलटने के हादसे में मृतकों की संख्या 4 पहुंच गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का दल जिला अस्पताल पहुंचा और घायलों की कुशल क्षेम पूछते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। घटना में 2 पुरुष और 2 महिलाएं मारी गई हैं। हादसे के बाद परिजनों ने तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है और उनको कहा गया है कि मदद मिलने तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें मदद नहीं मिलती तो हम पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे। हादसे की पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है और सरकार से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन लगातार दिया जा रहा है। मांग सर, कल जो घटना हुई है, जिस घटना में हमारे परिवार के 4 सदस्यों मौके पर मौत हो गई और 15 से 20 लोग गंभीर घायल स्थिति में। हमारी मांग सरकार से है कि जो मृत व्यक्ति है जिनकी आस्थिति बिल्कुल जीरो है, उनकी अंतिम क्रिया तक भी ले जाना लाना हमारे लिए कोई ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इन सब लोगों के लिए प्रति मृतक व्यक्ति की 2-2 लाख रुपये की मांग करते हैं एवं घायलों को 1-1 लाख रुपये की मांग करते हैं। कल 7 तारीख को शाम के 6:30-7 बजे के लगभग एक बारात की निजी बारात की बस वडलीपाड़ा से संगलाई जा रही थी, जिसमें कोटी अम्बा के पास में घाटे के अंदर ही ब्रेक फेल होने की वजह से पलटी खा गई और उसमें तीन व्यक्ति, दो पुरुष और एक महिला तो मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई और बाकी घायलों का उपचार महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा में कार्य चालू है। कलिंजरा थाना क्षेत्र में एक बस के पलटने की सूचना आई थी, तो मौके पे हमारी जो टीम है पहुंच गई थी। तो प्राथमिक तौर पे घायलों को बड़ौदा अस्पताल में लेके आए थे, वहां से अभी हमारे जिला अस्पताल में आ गए हैं। अभी तक की सूचना के अनुसार 3 लोगों की डेथ हुई है। अब एक बार मैं और एसपी साहब मौके पर भी जाकर असेसमेंट करेंगे और घायलों के इलाज के लिए हमारी पूरी चिकित्सा की टीम आ गई है। पूरा जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल। मेघालय से अगली खबर आ रही है। मेघालय में 5 फरवरी को यहां की कोयला खदान में भयानक हादसा हुआ, जिसमें अब तक 25 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए ब्लास्ट वाली जगह पर बचाव दल लगातार काम कर रहा है। राहत कर्मियों को खदान में पहुंचने में कठिनाई हो रही है क्योंकि जमीन अस्थिर और खतरे से भरी है। अधिकारियों का यह कहना है कि बचाव कार्य में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अभी भी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और उनके परिवारों में चिंता की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में किसानों से सीधे बातचीत करते हुए कहा कि भारत अब दालों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। मंत्री ने बताया कि पहले कई तरह की दालें विदेश से मंगाई जाती थी, लेकिन देश की मांग पूरी नहीं हो पाती थी। एक समय दालों की खेती का क्षेत्रफल कम हो गया था और दूसरी फसलों ने इसकी जगह ले ली थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत दालों की आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों और विशेषज्ञों ने भाग लिया है और खेती में नई योजनाओं पर भी चर्चा हुई है।
मित्रों, आज मैं पधारे हुए सभी माननीय कृषि मंत्रीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरा पर आए हैं। राज्य मंत्री जी भी हमारे दोनों यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। ये सीहोर जिले के अमलाहे में है, हम अमलाहा, यहाँ एकार्डा ICR के साथ मिलके दलहनी फसलों पर और जौ जैसी फसलों पर कई प्रयोग कर रहा है, कैक्टस पर भी प्रयोग चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया आत्मनिर्भर भारत के लिए, दालों में आत्मनिर्भरता। अभी हमको कई दालें विदेशों से मंगवानी पड़ती है। एदल सिंह जी, आप भी आगे आइए। कई दालें हमको विदेशों से मंगवानी पड़ती है, पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दलहन का उत्पादन का क्षेत्र भी बीच में धीरे धीरे कम हो गया, घट गया और दलहन की जगह दूसरी फसल आ गई। तो आज हम यहाँ आत्मनिर्भर भारत के लिए, दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे भारत, इसके लिए एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के माननीय कृषि मंत्रीगण और केंद्रीय मंत्रीगण यहाँ आए हुए हैं। इस एकार्डा और ICR के संयुक्त प्रयास से यहाँ आप देखेंगे 3000 प्लाट है जहाँ मसूर पैदा कर रहे हैं, यहाँ खेसरी दाल है, यहाँ मटर है, यहाँ चना है, यहाँ जौ पे प्रयोग हो रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और फिर बैठकर दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। दलहन में कई तरह की समस्या है, गेहूं धान के मुकाबले उत्पादन कम है, उत्पादकता कम है, रोगों का अटैक ज्यादा होता है, अच्छे बीज मिलने की समस्या है। इन सारी समस्याओं का निदान आज की इस बैठक में किया जाएगा, जिसमें माननीय कृषि मंत्रीगण भी भाग लेंगे। तो आज की बैठक बहुत। अगली खबर मुंबई से आ रही है। बीजेपी ने रितु तावड़े को मुंबई महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस बार मेयर का पद खुली श्रेणी में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और ऐसे में मुंबई को एक बार फिर महिला महापौर मिलने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित साटमन ने मेयर के नाम की घोषणा की है, जबकि शिवसेना ने संजय शंकर घाड़ी को उप महापौर पद के लिए नामित किया है। घाड़ी माथा थाने के वार्ड नंबर 5 के पार्षद रह चुके और अब अगले 1.25 साल तक उप महापौर के रूप में भी कार्य करेंगे। अगली खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में कांदिवली पुलिस और BMC ने शहर की सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर अव्यवस्था को लेकर सख्त कार्रवाई की है। कांदिवली पश्चिम के 90 फुट रोड को अवैध फेरीवालों से मुक्त कराया गया है। जो फेरी वाले हैं उनसे मुक्त कराया गया है ताकि राहगीरों और वाहनों के लिए सुरक्षा और सुगमता बनी रहे, मतलब जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से बनी रहे। साथ ही एकता नगर मैदान में ग्रुप बनाकर खुलेआम शराब पीने वालों पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक को रिक्शा में बैठाकर शराब पीते पकड़ा गया। अपने रिक्शे में बैठकर वो शराब पी रहा था। पुलिस और BMC की ये कार्रवाई सार्वजनिक अनुशासन और कानून की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी मानी जा रही है। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन का धरना जारी है। ये धरना खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन के तहत हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर, किसान, पर्यावरण प्रेमी इसमें शामिल हैं। धरने का मुख्य उद्देश्य खेजड़ी वृक्षों की कटाई रोकना, सोलर कंपनियों को भूमि आवंटन से रोकना और भूमिहीनों को जमीन देना है। यूनियन के जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकारें सोलर कंपनियों के दबाव में भूमि आवंटन कर रही हैं। उन्होंने खेजड़ी कटाने वालों के लिए 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की भी बड़ी मांग की है। सीकर से अगली खबर आ रही है। राजस्थान के रिंगस का राजकीय उपजिला अस्पताल 2 मासूम जिंदगियों की कब्रगाह बन गया है। परिजनों ने चिकित्सक दंपति पर संज्ञानहीनता और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 फरवरी की रात पिंकी देवी और उनके नवजात शिशु की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों का ये कहना है कि 2 घंटे तक अत्यधिक रक्त स्रोत हो रहा था। गिरते ब्लड प्रेशर के बावजूद उन्हें निजी अस्पताल के लिए रेफर नहीं किया गया।
घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उजागर हुई है और अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं सर जो मृतका थी वो मेरी सिस्टर थी, मैं उसका भाई हूँ और लगभग 8:15 बजे के आसपास की डिलीवरी हुई और हम लोग वहाँ पे मैं 8:30 के आसपास पहुँचा था। तो उन्होंने ना ही तो कोई रेफ़र किया, जैसा आपने भी बताया कि वो ये बोल रहे हैं, ना ही तो उन्होंने रेफ़र किया बच्चे को। उन्होंने जैसे ही उनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी बताई गई, जबकि हमें अंदर भी नहीं जाने दिया गया, ना हमारी जो महिलाएं थी उनको अंदर जाने दिया गया। नॉर्मली डिलीवरी होने के जस्ट बाद में आधे या पौने घंटे के बाद में उन्होंने कहा कि बच्चे की धड़कन थोड़ी तेज़ हो रही है, इन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। लगभग मेरे हिसाब से पौने घंटे के बाद में उन्होंने हमें बच्चे को सौंपा। तब तक बच्चे में कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कहा कि आप इसको तुरंत लेके जाइए। उन्होंने अपनी एम्बुलेंस मंगवाई है, हमने कोई एम्बुलेंस नहीं मंगवाई है। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने एम्बुलेंस मंगवाई है, एम्बुलेंस के माध्यम से उन्होंने ही घायल हॉस्पिटल में उसको भेजा है। वहाँ जाने के बाद में हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि इसमें क्या दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि तो ऑलरेडी मर चुका है, आप इसको ले जाइए वापस। वहाँ आने के बाद मैं खुद अंदर गया लेबर रूम में, तब तक लगभग मेरे हिसाब से 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके थे डिलीवरी को। वहाँ मैं अंदर जाता हूँ, मैंने देखा कि अंदर जाने के बाद पहले तो मना कर देते जाने के लिए, वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है। जो डॉक्टर सुनील जी हैं, डॉक्टर सुनील जी पीडियाट्रिक डॉक्टर है, वो मेरे से मिलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा क्रिटिकल मामला है। तो मैंने पूछा भाई मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है। डिलीवरी डॉक्टर सुनील ने करवाई थी या संगीता ने करवाई? डिलीवरी संगीता जी ने करवाई है जी, लेकिन साथ में सुनील जी भी थे, उनका पूरा स्टाफ था। लेकिन जब मैं अंदर जाता हूँ तो सर मैं देखते सब रह जाता हूँ कि पूरा वो मतलब बच्ची ब्लड में हो रही है और चिल्ला रही है कि मेरे को बचा लो भैया, मेरे को बचा लो। ये लगभग बात है 9:30 बजे के आसपास की, डिलीवरी हुई थी 8:13 पे उनके हिसाब से। जब मैं अंदर जाता हूँ और मैंने सब देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे थोड़ा चक्कर वगैरह भी आ गया। लेकिन फिर मैं बाहर आकर के डॉक्टर राजेश जी ग्रेड है, चोमू की सीनियर गायकोनोलॉजिस्ट है, उनके मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर से बात करवाओ। मैंने बात करवाई डॉक्टर सुनील जी से, सुनील जी ने अपनी मैडम से बात करवाई। मैडम ने उनसे क्या बात की क्या नहीं की मुझे नहीं पता। वापस डॉक्टर ने मुझे कॉल किया राजेश जी, उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है आप इसको यहाँ से निकालो, नहीं तो ये बच्ची मर जाएगी। गलती कर दी है डॉक्टरानी ने, गलती की है, हमारे कुछ बताया नहीं, मेरे को जाने नहीं दिया। मैं था उसके डिलीवरी के साथ में कुछ भी नहीं बताया। किसी के नहीं सिग्नेचर आपके करवाए? क्या कहा आपने? हाँ, जबरदस्ती से सिग्नेचर करवा लिए, बोला लेके चल जाओ यहाँ से। रात को खुद ने बुलाया, पुलिस आने के पुलिस आप ही बुला ली। सर ऐसा कोई नियम है, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा कोई नियम बना हुआ है कि रात को ही आप बॉडी लेके जाओ? नहीं, ऐसा कोई नियम जब बॉडी थी, बच्चा दिया था मेरे को, जिस टाइम पे खत्म था बच्चा, डायल हॉस्पिटल में लेके गया, बोला खत्म है बच्चा, तो पहले से आप क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल 4 फरवरी को नाइट में एक डिलीवरी हुई थी, जिसमें बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी होने के बाद बच्चे के धड़कन कम होती जा रही थी और सांस में तकलीफ हो रही थी। 60 पर धड़कन आने पर उन डॉक्टरों ने उसको मैनेज किया, काफ़ी देर तक पीडियाट्रिशियन ने, ड्यूटी डॉक्टर ने मैनेज किया और उसके बाद बच्चे को हायर सेंटर के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया। घंटे भर बाद में महिला के भी रक्तस्राव शुरू हो गया, जिसको भी डॉक्टरों ने अपनी पूरी प्रयास से काफ़ी प्रयास किए और नहीं रुका, तो फिर उसको भी उन्होंने हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया दोनों को। और उसके बाद भी पता लगा भाई ठीक है, डॉक्टर से जिनसे मैंने जानकारी ली उन्होंने यही बताया, ऊपर से डॉक्टर ने, पीडियाट्रिशियन ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने, भाई इस तरह हमने खूब प्रयास किए। उसके फिर अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण हमें हायर सेंटर रेफ़र करना पड़ा। उसके बाद में ज्ञात हुआ कि उनकी डेथ हो, ताकि यहाँ उनकी डेथ नहीं हुई। मैं सर जो मृतका थी। जालौर से अगली खबर आ रही है। भीनमाल पुलिस ने 2 किलो अफीम के दूध के साथ एक युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवती उदयपुर से रोडवेज बस में सवार होकर भीमनाल आई है और उसका लक्ष्य सांचौर में अफीम सप्लाई करना था। रोडवेज बस स्टैंड पर संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उससे रोककर तलाशी ली, जिसमें मादक पदार्थ उसमें बरामद हुए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश अभी जारी है। हनुमानगढ़ से अगली खबर आ रही है। हनुमानगढ़ शहर के मुख्य मार्ग पर लगन पैलेस के सामने जलदाय विभाग की लापरवाही राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बन गई है। सड़क किनारे बीचों बीच स्थित खुला पानी सप्लाई पॉइंट और चैम्बर लंबे समय से हादसे का निमंत्रण दे रहा है। जलापूर्ति के समय पानी सड़क पर फैल जाता है, जिससे कीचड़, फिसलन और सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। राहगीर और बच्चों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है और हर वक्त बना हुआ है।
और रात के समय ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि चैम्बर को तुरंत ढककर और ओवरफ्लो की समस्या को ठीक किया जाए, नहीं तो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हनुमानगढ़ से अगली खबर आ रही है। हनुमानगढ़ के नोहर में दिन दहाड़े बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा वारदात में 72 साल की महिला को निशाना बनाया गया है। जानकारी के अनुसार महिला अपने रोजमर्रा के काम के लिए ज्ञान मंदिर स्कूल के पास गई थी। तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोककर सवाल किया और हाथों में पहने सोने के 3 कंगन लूटकर फरार हो गए। इस वारदात से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, लेकिन पीड़िता का परिवार है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस बदमाशों की तलाश के बजाय उन्हें गवाह बनाने में लगी हुई है, जिससे पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या घटना हुई था सके बताइए थोड़ी। वही की कोनी भाई बोलिया कहते अरे जाओ मुझे पुत्र जाने जाओ कथा बुढ़ा पेंसिल मिल के जो कोना कतर लो था नेट सीधी रहूं ये क्या घर चूड़ी ले फिर रोड़ा मचाया कोई हुई कोनी का मचाई। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच मेरी माताजी, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, काफ़ी वृद्ध है, वो जा रही थी ये पशुओं के लिए चारा डलवाने। तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने उनके हाथ से 3 चूड़ियाँ सोने की जो है वो छीन ली। हमने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वाले कह रहे हैं कि गवाह लाओ। अब कोई भी बदमाशी करने से पहले क्या भीड़ इकट्ठी करेगा कि गवाह हम उनको उपलब्ध कराएं। पुलिस का काम है वो अनुसंधान करे, गवाह करे, कैमरे चेक करे और उसको अनुसंधान करके नतीजे पर पहुंचे। सरेआम लूट खसोट हो रही है। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर लूट खसोट हुई थी। पुलिस अगली जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक युवक की मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार जिंजर मॉल के पास चाय की दुकान चलाने वाले धर्मेंद्र सहारे और विद्या सहारे पर विवाद हो गया है। दुकान में सिगरेट बेचने को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि गौरव अंबाजी ने चाकू से हमला कर दिया। इस पूरे मामले में और हमले में 4-5 लोग घायल हुए हैं। जो गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र सहारे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 6 फरवरी को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में तनाव का पूरा माहौल बना हुआ है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।